नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कोच में। हम लोगों ने कल 25 नंबर तक सवाल देख लिए थे। परसेंटेज के हम लोग बहुत ही बेहतरीन सवाल कर रहे हैं, चाहे फिर वो आसान तरीके का हो या मॉडरेट तरीके का या फिर कठिन से कठिन हो। हम सारे तरीके के हर टाइप के सवाल कर रहे हैं और हर टाइप में 2 से 3 सवाल जरूर कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी बुक का प्रेफरेंस लें तो आपको सारे सवाल वहाँ पर मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे और नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 25 सवाल तक देखा था। 25 नंबर हमारा सवाल क्या था? 25 नंबर वही सवाल था कि वह एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है और खरीद की मात्रा में 30% की हुई, तो वस्तु के पर खर्च की गई राशि प्रतिशत में वृद्धि या कमी। मैंने क्या बताया था भाई? एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस टू कंजम्पशन। ठीक है, और ये क्या है? वस्तु की खर्च कह रहा है, मतलब इसका पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है 36% और 30%। जब इसका रेशियो निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग ऐसे ही कुछ आगे भी क्वेश्चन करेंगे। कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन है मैं सारे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और सारे आपको बताता हूँ और आप भी देख के तुरंत सॉल्व करिएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है। 26 नंबर क्या कह रहा है? बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने परसेंट होगी? देखिए, जब हम लोग भी अपने घर पे मजदूर लाते हैं तो फिर यही उस पर बात होती है कि हाँ इतने, मतलब आपको 8 घंटे काम करने और पर घंटे का हम 100 रुपये देंगे, तो 800 रुपये उसको एक दिन का देना पड़ता है। तो बस उसी पर मैंने क्या बताया था, ये किसी तरीके के ट्रिक्स वगैरह इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। केवल परसेंटेज की डेफिनेशन पे सवाल है, परसेंटेज की सारी परिभाषा पे सवाल है कि क्या भाई जैसे कैसे आय कमाता है अपना आय। एक मजदूर कैसे कमाता है? उसके प्रतिदिन कार्य कितना होता है। ठीक है, और उसका वेतन प्रति घंटे कितना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका पर घंटे वो होता है। ठीक है, प्रति घंटे, पर ये प्रति घंटा वेतन हो गया और कार्य इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग इन दोनों को पर इनका रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? उसकी आय में कितने परसेंट की कमी या अधिकता आएगी, ये देखने को हमें मिलेगा। तो 15% की वैल्यू कितनी होती है भाई? मैंने क्या बताया था? 15% की वैल्यू होती है 3/20। 3/20। ठीक है, तो मतलब जो क्या था, जो हमारा कार्य है वो कितना बढ़ गया है ना, तो 20 से कितना हो गया? 20 से हो गया 23। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसका वेतन प्रति घंटे कितना बढ़ गया? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 5 से 6। 5 से 6 हो गया। मैंने क्या कहा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी दैनिक इनकम में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि आई? तो क्या हुआ? 20×5 = 100 और 23 छक्का 6×6 = 12, 138। 138। ठीक है, 23 छक्के 138। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 100 पर भी जो भी कोई चेंज होता है वो अपने आप में परसेंट होता है। भाई इसका अगर परसेंट निकालना हो तो डिफरेंस कितने का है? 38 का। कितने पर? 100 पर। और परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अरे पेन है तो यहाँ से 100 कट जाएगा, उसके बाद 38% बचेगा। तो 100 पे जो चेंज होता है वो उसका परसेंट चेंज होता है, नेट चेंज होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है, 38%। ठीक है, सबको समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वही करते जाए, बस अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इनिशियल वैल्यू होगी उसकी 100 बनाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में, ताकि जो उस पर चेंज होगा वो डायरेक्ट हमें उसका परसेंटेज चेंज दिखाई देगा। तो सबको समझ आ गया ना? चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु उसकी खपत, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु उसकी खपत 18 से ही 1/3% कम हो जाती है, तो इसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि आएगी? ठीक है, इसके कितने वृद्धि या कमी आएगी? ठीक है, तो यही हमें देखना है कि कितने परसेंट की वृद्धि आएगी या कमी है। अब भाई क्या होता है? तेल का मूल्य है, इसकी खपत मैंने क्या बताया था? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या बताया था हमने?
प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बताया था। अरे याद है कि नहीं भाई, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या, प्राइस इनटू कंजम्पशन बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर हम लोग इसका प्राइस में जो बढ़ा हुआ मूल्य है और जो कंजम्पशन है, इसके इन दोनों को अगर रेशियो निकाल के इनका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा क्या कि इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की कमी हुई है या अधिकता हुई है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे, इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20% बढ़ जाता है। भाई मैंने बताया था आपको एक्सपेंडिचर इक्वल टू था प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर निकालना है, इस पे व्यय निकालना, इसको व्यय भी कहते हैं हिंदी में। एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं, और प्राइस को कीमत, और ये इसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन को, इसको कहते हैं खपत। ठीक है, जो नहीं देखे हैं भाई, पहले सबसे पहले पिछला वीडियो देखे जाके। पिछले वीडियो में मैंने ये सारी बातें बता रखी है, बाहर क्वेश्चन में ये बातें तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, अगर हर क्वेश्चन में ये बातें बताने लग जाऊंगा तो फिर कैसे चल पाएगा भाई काम। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप इससे पहले आप मेरा पिछले वाले वीडियो जो भी है वो सारे आप देख लें, ताकि आसानी से आप इनको क्वेश्चन को समझ सके। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप देख सके और समझ सकें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। क्या कहता है, बढ़ जाता है, मतलब क्या हुआ, 5 से बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 18 सही 1/3। ठीक है, 18 सही 1/3। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 8। ठीक है, 18 सही 1/3। ठीक है, 18 सही 1 बटे, अरे 18 सही 1/3। ठीक है, तब हम लोग इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मैंने क्या बताया था भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू अब यहाँ तो बताने नहीं लगेंगे, तो क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें याद रखेंगे ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सके। अगर फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं याद होगी तो कैसे काम चल पाएगा भाई, है ना। मैंने बताया था ना सारी वैल्यू कैसे काउंट निकालते हैं, हैं, मैंने बताया था ना। ठीक है, 8, अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं भाई, 10% में तोड़ सकते हैं, 8 सही 1/3। ठीक है, ठीक है, तो क्या 10% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/10। और 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 8/1 सही 3% की मैंने वैल्यू क्या बताई थी, उसमें बताया था मैंने, कितना हो जाती है, 1/12 होती है भाई। 12% की वैल्यू मैंने बता रखी है, पहली वीडियो, सबसे पहली मेरी वीडियो जाके थे, उसमें मैंने सिर्फ पूरे 1 घंटे में यही कराया है कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज पे आते हैं भाई। भाई ये किसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 8 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 25/3 लिख सकते हैं। तो ये कितनी होती है, अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 100 और परसेंट से 100 कट जाता है जाएगा, तो 1/12 की वैल्यू आती है। ठीक है, 8 सही 1/3 तो कितनी होगी, 1/12। ठीक, 1/12 का इसको ऐड कर देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर एलसीएम लेना हो तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर कितनी आ जाएगी, 7/60। ठीक भाई, 5, ये कितना हुआ, ये इधर ये हुआ 6 और ये कितना हुआ, 6×5 11, 11/60। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 11/60। अब आगे से जब कोई भी फ्रैक्शन दी होगी तो मैं उसकी डायरेक्ट सीधा परसेंटेज दी होगी तो मैं उसका सीधा फ्रैक्शन करूंगा, और ये आपको पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में आपको मैं बताने में ही लगूंगा। ठीक है, तो 11/60 की ये वैल्यू होती है कितनी, 18 सही 1/3। तो मतलब क्या हुआ, कम हो जाती है, 60 में 11, 18 सही 1/3 पर। ठीक है, इसको कैसे तोड़ा था भाई, अब 10 को क्या लिख लिया, 1/10, और 8 सही 1/3 को क्या 1/12 लिख लिया, तो 60 हो गया, तो ये 10 6 और ये 5, 11/60। ठीक है, सीधा सारी चीजें मन में कर रहे होंगे, सारा कैलकुलेशन मन में करेंगे। ठीक, किंतु इसकी खपत कम हो गई, कब, ठीक है, खपत क्या हो गई, कम हो गई, 60 पे कितने कमी आ गई 11 की, तो मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 49।
ठीक, मैंने क्या कहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कट भी रहा तो ऐसे काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं, 6 दहम 60, 10 पंचे 50। मैंने इसलिए काट लिया ताकि कैलकुलेशन कम हो सके। 50 पे 49 की कमी आ रही है, तो 1 पे 50 की, एक की कमी आ रही 50 पे, तो मतलब 1/50, मतलब कितना हो गया, 2%। और ठीक है, 2% का क्या आया, डिक्रीमेंट, डिक्रीज आया भाई। यहाँ से निकालेंगे तो यही तो डिफरेंस कितने का है, एक कितने पर 50, 1/50 की वैल्यू कितनी होती है, 2% होती है। ठीक, 50 से 49 हो रही है कोई चीज़, तो क्या हो रहा है, कमी आ रही है, कितने की कमी आ रही है, 2% की कमी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब आने वाली आगे जितने भी होंगी तो मैं सीधा उसका फ्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, देख लेना फिर। चलिए फिर देखते हैं आज के सवाल का अगला क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, तो एक व्यक्ति ने अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने परसेंट के उपभोग में कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसे अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। ठीक है, देखो, अब यहां से देखो, उपभोग की मतलब कंजम्पशन की बात कर रहा, कंजम्पशन में कितना परसेंट कमी करनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू, हमने मैंने क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन में कमी पूछ रही, तो क्या एक्सपेंडिचर को अगर कंजम्पशन निकालना है तो फिर क्या होगा, कंजम्पशन निकालना है तो जो एक्सपेंडिचर के रेशियो आएंगे उसको किससे, प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे, तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। कंजम्पशन के रेशियो पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, क्या पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि हुई, 28% की वैल्यू कितनी होती है, 7/25, मतलब वृद्धि हुई है तो 25 से चीज कितनी हो गई है, 25 से हो गई है 32। ठीक है, 25 पे 7 इंक्रीज होगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। 22% की कितनी वैल्यू हो गई, 22 को सीधा अगर हम अगर ना भी सॉल्व करना चाहिए क्योंकि भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्या है, जब हम लोग भाग किसी भी फ्रैक्शन को कैसे भाग देते हैं भाई, 22% क्या है तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 11/50 लिख सकते हैं, 11/50। ठीक है, तो 50 कितना क्या हुआ, कब बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो 50 से कितना करना चाहता है, 61। ठीक है, अब हम लोग क्या हुआ, अब हम लोग इसको भाग देना है। ठीक है, किसको, एक्सपेंडिचर को, मतलब इसको भाग देना है इससे, 25 32 से। ठीक है, तो ऐसे तो भाग देने में क्या है भाई, मैंने क्या बताया था, जब भी दो रेशियो को अगर भाग देना है, A/B और C/D, जब भी इन दोनों को रेशियो को आपस में भाग देना हो तो कुछ नहीं, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, AD रेशियो C, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, भाग देने का सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ठीक है, जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या देखेंगे, तुरंत हमें देखेंगे कि अब ऐसे आप, मैंने ये इसलिए किया ताकि आप समझ सके कि समस्या क्या आ सकती है। अब हम 55 को गुणे 32 करेंगे। ठीक है, अब भाई इसको अगर करना हो तो 55 गुणे 32 रेशियो 61 गुणे 25। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब हम इसको इसलिए बताया ताकि अगर ये सवाल आए तो आप फ्रैक्शन से ना करें, आप सीधा 100 मान के करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ 100 होता, यहाँ 100 होता तो सीधे सीधे कट जाती चीजें। क्या कहना चाहता हूं, देखो 100 थी कीमत, उसकी कितनी वृद्धि हो गई, 28 की, तो कितनी हो गई, 128 हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्यय को कितना बढ़ाना चाह रहा है, केवल व्यय को 100 से 122 करना चाह रहा है। ठीक, अगर इसको भाग देंगे तो ये तो सीधा कट जाएगा भाई, इसको इससे भाग देना है। ठीक है भाई, मैंने क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 128 आ जाएगा, इधर क्या होगा 100 122। तो अगर ऐसे भी भाग देना चाहे तो ये सीधा हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 128 122। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया था कि इसलिए यहाँ पर लाके इसको फ्रैक्शन मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों, ताकि आप यहाँ आकर फंस जाएंगे, फिर आप सॉल्व ही करते रहेंगे। और हम, मैंने क्या बताया, हम लोग सीखेंगे हर क्वेश्चन को, जिस भी टाइप का क्वेश्चन उस टाइप में किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है उस क्वेश्चन को, और कैसे उस तरीकों पे उसका तरीके को करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है। ठीक है, 64 की वृद्धि हो रही है कितनी, 61 पे। ठीक है, तो क्या करेंगे,
कितने कमी कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही, कितने पे, 64 पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब देखो लाना कितना है, 3, और ये कितना है भाई, 64 की 10% की वैल्यू कितनी होगी, 6.4 होगी। और 6.4 का क्या है, 6.4 का, इसका अगर 5% की, ये भाई 10% की वैल्यू हो गई। ठीक, ये सब मन में सोचेंगे, 5% की कितनी होगी, इसका जस्ट आधा होगा तो 3.2, मतलब 5% से भी कम आएगी। तो ये जो दो ऑप्शन है ये सीधा कट जाएंगे। तो देखिए हम लोग ऐसे नहीं कि बस देखे भाग गुणा बस जुट गए, लेके नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तरीके सीखेंगे कैसे अपनी कैलकुलेशन को इजी किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो 5 से कम आएगी, 5 के दो ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 आएगी भाई। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 0.6। ठीक है, और 0.1% की कितनी आएगी, 0.6। ठीक है, अब इसको जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखेंगे क्या, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4.9 की। ठीक है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन मान के करेंगे, सवाल को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना नहीं, अब भाई हम देखें, अब इसको हटाओ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता दिया मैंने क्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कितने, 3 पे 64 की मतलब 10 की हो गई 6, 6.4, तो 5 की कितनी हो गई 3.2, मतलब ऑप्शन क्या आएंगे, 5 से कम आएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, और क्या कितना, 3.2 मतलब 0.2 अधिक है, कितना, लगभग कितना, लगभग 1%, तो क्या हुआ 4.9 हमारा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, सबको समझ आ गया। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे कैसे अपने अपनी कैलकुलेशन को आसानी से कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा के कैसे तुरंत सेकंडों में सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 29, सब लोग पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 119% बढ़ जाती है तो सुनीता पेट्रोल को पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो इसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। ठीक, मैंने क्या बताया था ऐसे जब सवाल देखेंगे कि अगर कंजम्पशन का या फिर प्राइस का रेशियो पूछा जाएगा तो मतलब क्या है, उसके जस्ट अपोजिट को एक्सपेंडिचर से डिवाइड करेंगे। एक्सपेंडिचर से डिवाइड करने का मतलब है हम इसको फर्जी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं तोड़ेंगे, नहीं उधर फिर समझ आएगा। इधर मैंने क्या देखा, 19% बढ़ा रहा है तो कितना हो गया, 100 से कितना हो गया 119, और पेट्रोल पे कितना अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, 100 से 12 अधिक खर्चा करना चाहती है ना। तो ये अब हम ये भी कम करेंगे। अब क्या है, जो सबसे पहले अपना देखेंगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर में भाग कर रहा है ना, तो एक्सपेंडिचर पहले लिखेंगे और कीमत बाद में लिखेंगे, तो क्या होगा, अब उसके बाद लिखेंगे 100 से कितना हो जाती है 119 बढ़ती है। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, ये तो कट जाएंगे आपस में, 119 इधर आ जाएगा, 112 इधर आ जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 7 का, कितने पे है 119 पे। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या बताया था, कैसे लगाएंगे, देखो क्या बताया, 10% की वैल्यू कितनी थी, 11.9 मतलब लगभग 12। ठीक है, और उसका 5% कितना हो जाएगा, 5 भाई 2 पंचे 10 और 2 9 18, 5.9 की वैल्यू पर ये 5% की वैल्यू आती है 6, लगभग 6 आ रही है। ठीक है, और इसका 1% 6%, तो 6% के अप्रॉक्स आ गया भाई, 5.9 ये हो गया, और 1% कितना हो जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये क्या 6 1 5 1 6 और 9 1 10 6 1 7 की वैल्यू आ जाएगी ये। देखो बेटा गुणा भाग नहीं करेंगे, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको कि गुणा भाग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, जब ये चीज आप सीख जाएंगे ना तो आप भी ऐसे ही चुटकियों में सवाल को उड़ाने लगेंगे। क्या है, मैंने देखा कितना होगी भाई 10% की वैल्यू होगी कितनी, 10% की वैल्यू होगी 11.2, तो इसका 5% कितना होगा, आधा हो जाएगा 5.8, और 1% कितना होगा 1.1। तो ठीक है, तो 5.9 में 1.1 जोड़ेंगे तो 7 लाख, तो मतलब पूरी 6 की वैल्यू आ जाएगी, 6% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये नहीं करने बैठेंगे कि अब हम इंटू 100 करके 700 को 119 से भाग देने लगे कोने में ले जाके, तो कोने में नहीं ले जाना है। ठीक है, ऐसे हम लोग के अप्रोक्सीमेशन मान के सवाल का अगर इसको करते रहेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे, 119 का पहाड़ा नहीं आता है, आपको मैं बिल्कुल जानता हुआ। तो कैसे अप्रोक्सीमेशन को कैसे सवाल सॉल्व करेंगे ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये आप
इनका यूज अभी बहुत होगा आगे। आगे जब मैं सक्सेसिव मेथड और डेविएशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत आसानी से आप ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय की कीमत, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 30 है। वो कह रहा है चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्ची के समान स्तर को बनाए रखने के सक्षम होने के लिए मुझे, अच्छा खपत है बेटा ये, मुझे खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था भाई, खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए। ठीक, कंजम्पशन का पूछ रहा है तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, कंजम्पशन में खपत के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड कर देंगे, प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कंजम्पशन में कमी या ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है भाई, चाय की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, 20% की, लेकिन अब वो क्या, एक आदमी है भाई, चाय 20% बढ़ गया, कहे नहीं भाई मेरी तो इतनी कैपेसिटी, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, हम तो अपना सिर्फ खर्चा कितना है, केवल 15% ही बढ़ा देंगे। तो क्या भाई, अगर खर्चा सिर्फ 15% बढ़ा ही पाएगा तो क्या होगा, अपने खपत में कहीं ना कहीं उसे कमी करनी पड़ेगी। तो जब कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज करके ऑप्शन आ जाएंगे तो उसमें क्या है, इंक्रीज वाले ऑप्शन हम डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा कैसे, कि कमी हो रही है वृद्धि कर रही है। ठीक है, तब क्या कहा, 20% की वृद्धि हुई। मैंने क्या था, ऐसे सवाल जब देखेंगे तो आप उनको फ्रैक्शन से करने नहीं जाएंगे, सीधा लिखेंगे। और मैंने एक चीज ये भी बताई, ठीक है, एक्सपेंडिचर को भाग देना है प्राइस से, तो प्राइस के रेशियो से भाग देना है ना, तो एक्सपेंडिचर वाला पहले लिख लेंगे ताकि उलट फेर ना करनी पड़े। ठीक, 100 से कितना हो गया, 100 से हो गया 115, मतलब जो खर्चा था, व्यय था हमारा, वो कितना, खर्च अपना सिर्फ 15% बढ़ाने में कैपेबल है वो, तो क्या हुआ, 100 से 115 हो गया। और क्या है, कीमत कितनी हुई, 20% की वृद्धि, मतलब 100 पे 20 की वृद्धि हो जाएगी, तो 120, 100 से 100 सीधा कट जाएगा, आएगा 120 रेशियो 115। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 5 का, कितने पर, 120 पर। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक, अगर वैसे भी करना चाहे तो आपको कैसे, मैंने बताया था भाई, 10% की वैल्यू 12 होती है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो मतलब ये 5 के ऊपर जो है ऑप्शन, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 6, इसकी कितनी हो गई 6, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2। ठीक है, तो मतलब 5 लाना है तो ये आ जाएगा 4.8, एकदम सही। ठीक, क्या मैं कहना चाह रहा हूं भाई, 10% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 5 लाना है आपको, 10% की वैल्यू कितनी हो गई 12, 5% की हो गई 6। ठीक, लाना कितना है हमको, लाना है 5। ठीक है, लेकिन 5% की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1.2 होगी, 1.2 होगी, तो क्या होगा, ये 4 कितना आ जाएगा, 4 में से ही जाएगा 4.8। ठीक है, 4.8 लाना हमें 5, मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगी तो कौन सी वैल्यू होगी, ये नहीं होगी भाई, ये होगी। ठीक है, तो 4.8 आएगा, तो ये 4% हमारे थे, यहां पर लाके सीधा ये टिक मत मार देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 4.2, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ये होगी। ठीक, सबको समझ आ गया ना। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 60 लीटर से बढ़कर की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है, पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ठीक, पिछले सवालों में क्या था, पिछले सवालों में था कि उसमें भी था कि प्राइस में भी इंक्रीमेंट दिख रहा था, तो इसमें क्या परसेंटेज में इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे भाई। इस डिजिट पे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि 60 है, इसका रेशियो ले लेंगे 75, तो क्या 15 चौके 60, 15 पछे 75, तो मतलब क्या हुआ, अगर वैसे भी निकालना चाहे तो हमें क्या पता चल गया भाई, जो कीमत है 4 पे 1 की वृद्धि हुई, मतलब 25% की वृद्धि हुई। अगर वैसे भी निकाला भाई, 4 पे 1 की वृद्धि होती तो कितना, 1/4 की वैल्यू कितनी होती, 25%, तो मतलब पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी हो गई, 25% बढ़ गई। अगर उसके बाद भी आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या है, 100 से कीमत चीज हो गई 110, अपना खर्च 110 ही रखना चाहता है, लेकिन ये कितनी है 125,
तो क्या हुआ 125, भाई भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 125 रेशियो 110, डिफरेंस कितने का है 15 का, कितने पर 125 पे। ठीक है, समझ गए ना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर क्या है भाई 4 से बढ़ के 5 हुआ, ठीक, और इसका क्या 10% की केवल खर्च केवल 10% बढ़े, 10% का मतलब क्या हुआ 10 पे 1 की वृद्धि, तो 10 से 11 हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया 10 पचे 50 हो गया। मैंने क्या बताया, कोई दिमाग नहीं लगाना है, अगर डिवाइड करना हो रेशियो को तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 चौक 44, 6 की वृद्धि हुई कितने पर 50 पर, और यही ठीक है 6 पर वृद्धि हुई 50 पे। ठीक है, तो कितना परसेंट होती है भाई, तो 10% थोड़ भाई, बहुत दूर दूर ऑप्शन है तो सीधा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, कितना होगा भाई, यहां भी देखेंगे तो क्या है भाई 10% कितना होगा 12.5, तो मतलब 10 से थोड़ा सा ज्यादा तो 12.5% आएगा। ठीक है, यहां भी क्या है भाई 1 बटे, ऐसे नहीं करना है तो क्या है 1/50 की क्या होती है वैल्यू भाई 2% होती है, 2 छा का 12, मतलब लगभग 12% आएगा, तो यहाँ 12.5% है, तो ऑप्शन हमारा एकदम 12.5% एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ से करे चाहे यहाँ से करे 12.5% हमारा आएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया ना, तो हम लोग कैलकुलेशन की तरफ नहीं भागेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे कैसे तरीके हैं जिससे कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेशन की कैसे बड़े बड़े सवालों को की कैलकुलेशन कैसे हम लोग आसानी से चंद सेकंडों में किया कर सकते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर दे दिए हमने, एक उस टाइप की क्वेश्चन हो गया, अब क्या है अभी दूसरा टाइप है, अगला टाइप है, और क्या कह रहा है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही चावल में कितने अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, उतने ही चावल की कितनी मात्रा अतिरिक्त खरीदी जा सकती है जो पहले 100 चावल को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक, मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, जो एक्सपेंडिचर था हमारा वो कांस्टेंट है, मतलब जो इतना रुपए पहले खर्चा करना था वो अब भी कांस्टेंट, अब भी उतना ही करना है, तो मतलब क्या हुआ, अगर मैंने क्या बताया था कल के वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी, जब दो चीज का किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो वो दोनों चीजें आपस में रेसिप्रोकल होंगी, या मतलब व्युत्क्रमानुपाती होंगी, अगर ये एक रेशियो से बढ़ेगा जितने रेशियो से, ये उतने रेशियो से घटेगा, एक चीज जितनी इंक्रीज होगी दूसरी चीज उसी रेशियो के साथ घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या है कीमत है, प्राइस का दिया है 35% की गिरावट, 35% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 7/20, 7/20 मतलब 20 पे 7 की कमी, तो मतलब अगर 20 थी तो अब क्या हो गई, अब हो गई 13। ठीक है, और ये क्या है प्राइस में है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्या है कंजम्पशन का रेशियो जो होगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 13 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा उतने ये रुपए में कितने चावल की मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तो क्या है पहले 104 किलो खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तो पहले कितनी लाते थे, पहले लाते थे कितनी 104, तो 13 अट्ठे 104, तो 8 दूनी 16, ठीक 160 kg। भाई देखो यहाँ पर तो वैसे भी ये गलत है, क्योंकि क्या है भाई देखो अगर कीमत में गिरावट आ रही है तो क्या है चावल ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा ही खरीदेगा, अगर पहले 104 ला रहा था तो 104 से ऑब्वियस सी बात है क्या ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी देखने से गलत हो जाता, अगर मुझे ना भी करना सॉल्व होने वाला पता, अगर ये ऑप्शन होते तो ना आप दीज में लगा देता, क्योंकि क्या है अगर भाई किसी भी चीज की कीमत अगर घट जाएगी तो क्या है अगर रुपए उतने ही रहेंगे तो चीज तो हम ज्यादा ही लाएंगे। भाई पहले क्या है, पहले चीनी 30 रुपए किलो थी, ठीक है, अब उसमें 20% के दाम में गिरावट आ गया, तो अब क्या है पहले मैं 5 किलो लाता था अगर चीनी 150 में, तो अब क्या उसी 150 में मैं ज्यादा चीनी लाऊंगा, कितनी लाऊंगा मैं उससे निकाल लूंगा, तो ठीक है, तो क्या इससे ज्यादा ही आएगी, तो कितनी आएगी 160 किलो आएगी चीनी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, आने वाले सवालों में ये चीजें हम आपको हमेशा देखने को मिलेगी, क्या अगर जो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो क्या है, दो चीजों का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो क्या उसमें एक दूसरे का जो रिलेशन होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या कह रहा है दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि खर्च केवल 10% की वृद्धि हो, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह
मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 100 दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में उसने दाल कितने का उपभोग किया था। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन, ये पहले वाले टाइप का इधर क्वेश्चन आ गया है। जैसे मैंने अभी बताया था, क्या है भाई, कीमत में वृद्धि हो रही है और एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही, तो क्या कंजम्पशन का रेशियो पूछ रहा है। तो कंजम्पशन का रेशियो के लिए मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। अगर 10% की वृद्धि हो रही, मतलब 100 की बढ़ के चीज कितनी हो रही है, 110 हो रही है। जब 32% की वृद्धि हो रही है कीमत में, तो क्या हुआ, 100 से कितनी हो रही, 132। जब दो रेशियो को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 132 रेशियो 110। ठीक है, 132 रेशियो 110। अब क्या कह रहा है, जो मूल्य बढ़ने के, अब भाई इसको कैसे काट लेंगे, इसको 2 से कटेगा, 2 छाक 12, 2 छाक 12 66, और ये क्या हुआ 55 दूनी 110। ठीक है, अब क्या, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल का उपभोग करता है, मतलब भाई मूल्य बढ़ने के बाद ही तो ये कंजम्पशन आई है। ठीक है, तो क्या है भाई, मूल्य बढ़ गया तो भाई चीजें ऑब्वियस सी बात है वो कम खरीदेगा, इतना कॉमन सेंस सबको होना चाहिए। ठीक है, तो 55 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो, और कितना पूछ रहा है, प्रारंभ में पूछ रहा है तो 66 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 छक्के 66, 11 पचे 55, और 5 तिहाई 15, 3 छंग 18, 180 kg। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम सही होगा। ठीक है, ये बीच बीच में मैं मिसलीनियस इसलिए कर देता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन पे तुरंत रिमाइंड कर सकें कि ये वाला टाइप कैसे हमें बताया गया था। ठीक है, तो क्या समझ आ गया ना भाई, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि कर देता है और खपत ऐसा करता है कि उसका खर्च है जो एक्सपेंडिचर है उसमें केवल 10% की वृद्धि हो। अगर वह पहले 150 किलो चीनी की खपत करता था तो उसका नया वाला रेशियो पूछा था। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, जिस चीज का रेशियो पूछा जाएगा हम लोग उसके रेशियो निकाल लेंगे और फिर उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखेंगे भाई सब लोग क्या कह रहा है, पढ़ेंगे सवाल को और देखेंगे क्या सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ले जाती है। थोड़ा सा इसमें ये है, ये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और ये है क्या है, रुपए में। ठीक है, देखिए थोड़ी सी जो टाइपिंग एरर होती है इनको थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा। आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन का टाइप क्या रहा है और कैसे किया जाएगा, इस चीज पे हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या होता है, रुपए कितने हैं, 960 ही तो है। ठीक है, रुपए 960 ही रहने, मतलब एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च है वो क्या है, सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, अगर अपोजिट होगा तो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में कमी होने पर 960 रुपए में चीनी के प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन अधूरा है, इसमें परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी है कि कितने परसेंट से बढ़ा या घटा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, घटा होगा, दाम कहीं ना कहीं इसमें डिक्रीमेंट हुआ होगा, तभी तो 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट है ये नहीं इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि ये टाइपिंग एरर हो गई है। इसमें 20 मतलब ये नहीं लिखा है कि कितना कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना भाई, ये क्वेश्चन अधूरा है, इस वजह से इसको कह रहे हैं भाई। इसमें ये परसेंटेज की वैल्यू ही नहीं दी कि कितने परसेंट दाम कम हुए हैं तो चीनी 6 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। क्या कह रहा है, अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए निवेश करके दो दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, तो फिर प्रति दर्जन अंडे का मूल्य बताओ। ठीक है, जैसा पिछला सवाल था जो जिसमें टाइपिंग एरर थी, सेम वही सवाल है। इसमें क्या है, बस उसमें चीनी की बात कर रहा था, इसमें अंडे की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर 25% की गिरावट हुई तो भाई इसलिए 2 दर्जन वो अधिक खरीद रहा है।
ठीक है, मैंने क्या बताया, और रुपए कितने 162 ही रखने, मतलब पहले भी 162 रुपए थे और अब भी 162 रुपए, मतलब एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो प्राइस और जो कंजम्पशन का रेशियो होगा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अंडों की दर में 25% की गिरावट होगी। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 पे 1 कमी, तो पहले 4 थी, अब क्या हो गए प्राइस, ये प्राइस का रेशियो है। जब कंजम्पशन का निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, निवेश करके 2 दर्जन अधिक खरीदता है, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, तो मतलब जो डिफरेंस कितने का, एक की वैल्यू दे रखी है 2 दर्जन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर, मूल दर पूछ रहा है, मतलब पहले की तो 6 की 1 यूनिट की भाई वैल्यू 2 दर्जन है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6 दर्जन। ठीक है, जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 6, अब 100, अब पैसा पूछ रहा है, कीमत पूछ रहा है, तो क्या है भाई, ये बताओ, जैसे ये कहा गया है 150 रुपए की 150 रुपए में 6 किलो चीनी, 5 किलो चीनी मिलती है, तो 1 दर्जन का 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं भाई, 150 को भाग दे देते हैं कितने किलोग्राम है चीनी, तो 5 किलो थी, तो वहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ निकालना है प्रति दर्जन मूल्य, तो क्या है 6 दर्जन खरीदता है पहले। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, मतलब 27 रुपए इसकी मूल कीमत थी, 27 रुपए दर्जन इसकी मूल कीमत थी। ठीक है, समझ गए ना भाई। अब इसका कहता मतलब घटा हुआ मूल क्या है, तो क्या होता है 162/8। ठीक, ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका मूल्य हो जाता। ठीक है, 27 रुपए क्या हो गया, ये इसका मूल्य हो गया। ठीक है, समझ गए ना आप, तरीके समझिए। जब भी कोई चीज अगर कांस्टेंट होगी, देखिए बस यही जितना है इसी का खेल है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, और जब प्राइस की बात पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से भाग दे देंगे तो प्राइस आ जाएगा। जब कंजम्पशन का रेशियो पे बात करेगा तो एक्सपेंडिचर को हम लोग प्राइस की रेशियो से भाग दे देंगे। ठीक है, यही करना, भाग देने का रेशियो का मैंने तरीका भी बताया क्या, कि केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग देने की नहीं। और जब कभी वृद्धि की बात करता है तो हम लोग उसको 100 मान के करते हैं, ताकि 100 से 100 कट जाता है उसमें, आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अभ्यास करेंगे कि आपको क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ जाए कि हम लोग इसको किससे, रेशियो से अप्रोच करेंगे कि 100 से अप्रोच करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता लग जानी चाहिए। ठीक है, तो सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, यहाँ पर भाई चीनी है, पता नहीं टाइपिस्ट साहब का है, चीनी को चौनी लिख दिए हैं हर जगह। ठीक है, सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, इसके कारण ग्राहक 1258 रुपए किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए भाई, बड़ा आज टाइपिंग एरर है। ठीक है, 1258 रुपए लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है रुपए में कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है या कम खरीदता है। ठीक है, ये इसमें नहीं लिखा, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिसटाइप हो गया है। ठीक है, तो इसको भी हम आज स्किप कर देंगे। भाई कैसे इसको करते, कैसे भाई, क्या घटा हुआ मूल दिया है, 15% का रेशियो कितना होता है, 15% की रेशियो कितनी होती है, 15% की रेशियो होती है 3/20, मतलब 20 से घट के कितनी हो गई, 20 की घट के हो गई 17। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो हो जाता तो कंजम्पशन का कितना आ जाता, कंजम्पशन का होता 17 से 20, और जो ये 3 का डिफरेंस होता, इसी की वैल्यू यहाँ पर दी होती। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू जितनी दी होती तो हम लोग 17 या 20 की, जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा था, तो 17 की वैल्यू निकाल लेते। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, उसको हम 1258 से भाग दे देते। ठीक है, समझ गया ना, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेड स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट में, जेड स्क्वायर कहाँ है भाई, हमें तो जहां तक पता है कि कानपुर में है शायद। ठीक है, टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई,
तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में इतने % की बढ़ोतरी हो गई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। भाई देखो, जब कभी भी आप मूवी देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल वाला कैसे पैसे कलेक्ट करता है भाई? उसका जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? जो सीट्स उसमें हॉल में या पीवीआर में कितनी सीट्स है, ठीक है, कितनी सीट है और एक सीट का पैसा कितना है, तो मतलब सीट और प्राइस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल रेवेन्यू निकल के आएगी। भाई क्या है, जैसे भी क्या होता है, सीट है 100 और ये क्या कहते हैं, और प्राइस कितना है, एक सीट का 50 रुपए, तो कितना होगा, 100 को 50 से गुणा करें तो 5000 उसका कलेक्शन होगा 100 का। ठीक है, तो वही यहाँ बात कर रहा है, सीटों की संख्या की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, रेवेन्यू को क्या किससे भाग कर देंगे, प्राइस के रेशियो से भाग कर देंगे। ठीक है, सीटों की संख्या को क्या है, हम लोग प्राइस के रेशियो से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीटों की संख्या आ जाएगी। सीटों की संख्या जब सीटों की संख्या का रेशियो जब आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग निकाल लेंगे फिर क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ये सारी बातें हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था भाई, ये तरीका हो गया। ठीक है, तो 1% की कमी कर दी गई। 1% की कमी क्या होता है भाई, देखो पैसे से पहले भाई रेवेन्यू को भाग करना है प्राइस से, तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे। 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 5/6। ये हर बार मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा है जो जिसने भी यह नहीं देखा है वो आप पहले आप जाके वीडियो देखें जाके पिछली वाली, ताकि आप ये तरीका समझ जाए। हर क्वेश्चन में तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा ना, ठीक है ना, फिर ऐसे सिलेबस खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 83 सही 1/3% की बढ़ोतरी के मतलब पहले 6 थी तो अब 5 बढ़ के कितना हो गई, 11 हो गई। ये रेवेन्यू पहले 6 था अब 11 यूनिट हो गया। अब प्राइस कितना हुआ, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी है। 1% की कमी मतलब क्या, 100 से 99। देखो बेटा, जब हमें पता है भाग देना ही है तो हम लोग इसको क्यों फ्रैक्शन में करके अपनी मुसीबत बढ़ाएं। ठीक है, तो सीधा क्या मैंने क्या होता है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 9 6 के 54। ठीक, अब काटना चाहो यहां से काट लो भाई, 2 त्रिक और 33, 33 या 99 भाई, 3 दूनी 6, ये 2 है। ठीक है भाई, 3 दूनी 6 और 3 तरक्की नो, 3 तरक्की नो। ठीक है, तो 33 दूनी 66 और 11 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, तो 1100 हो जाएगा, है ना भाई, यही तो करेंगे। ठीक, तो क्या है, कितनी 27 से ये किससे कटेगा भाई, अरे 11 से भी काट सकते हैं, 11 छक्का 66 और ये कितना हो गया, ये हो गया 100। ठीक, 6 से बढ़ के हो गई 11 और 100 से हो गई 99। ठीक है, तो क्या वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा सा रुको फिर से करेंगे जरा, थोड़ा सा कहीं बेटा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे जरा एक बार फिर से करेंगे क्या हो रहा है। भाई क्या कह रहा है, 6 से बढ़ के रेवेन्यू कितना हो गया, 11 हो गया, और प्राइस में कितने की कमी आई, 100 पे 1 की कमी आई, तो कितनी हो गई 99। तो इसको मैंने क्या बताया था, इसको चुपचाप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 100 गुणे 11, 11 9 99। ठीक है, और ये कितना कटे, ये इसको अगर काटे तो किससे कटेगा भाई, 2 3 6, और ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 50 बार में। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, 27 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 50। ठीक है, 27 से वैल्यू कितनी बढ़ के हो गई, 50, मतलब कितने की कमी आ गई, कितनी की कमी, 23 की कमी आई। नहीं, अब क्या कह, सीटों की संख्या ही दे रखी है, यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, मतलब 50 की वैल्यू दे रखी है, 50 350। ठीक है, तो कितने गुना हो गई, ये 7 गुना हो गई। ठीक है, ये 7 गुना हो गई। तो क्या कितने सीटें बढ़ाई गई, कितनी सीटें बढ़ाई गई, 23। 23 भाई, डिफरेंस कितने का है, 23 सीटें बढ़ाई गई। 23 का जब 7 गुना गए 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, वहां से लाया 2, 3 7 दूनी 14, 14 2
16,161 सीटें हो गई। ठीक है, देखिए कैसे क्या किया है ये आप देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से सवाल बता दे रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लेंगे एक बार। ठीक है, मैंने क्या बताया, किसी भी जो मॉल वाले, पीवीआर वाले, सिनेमा घर वाले कैसे पैसा कलेक्ट करते हैं, क्या इनका रेवेन्यू कैसे आता है कि इनके पीवीआर में, इनके सिनेमा घर में जितनी सीटें होती हैं और उन सीटों का जितना मूल्य होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, इनका रेवेन्यू कितना होगा, जितनी सीटें होंगी और जितने एक सीट का मूल्य होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अब किसकी सीट की संख्या की बात कर रहा है, सीट की संख्या की रेशियो बात कर रहा है, तो रेवेन्यू को हम लोग भाग दे देंगे किससे, प्राइस से। ठीक है, अब रेवेन्यू को भाग दे देंगे प्राइस से। रेवेन्यू क्या, मैंने क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 83 सही 1/3 की होती है, 5/6। ठीक है, 6 से बढ़ के चीज हो गई 11। ठीक है, और क्या प्राइस में लेकिन कितनी आई, 1% की कमी आई, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अगर भाग करना है तो रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लोग गुणा इसलिए नहीं करते हैं, क्यों, तो क्योंकि हमें पता है भी काट लेंगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा या 50 बार में कटेगा, तो 27 से कितना आ गया, 50। डिफरेंस कितना है, 23 का। 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 350, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7 की, 23 की वैल्यू आ जाएगी 23 सत्ते 161। ठीक है, 23 सत्ते 161। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सबको। देखिए नॉर्मल जो हम लोग, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता कि रेवेन्यू इज इक्वल टू सीट इनटू प्राइस, जो हम लोग सबको पता होता है कि हाँ कैसे हम लोग, कॉमन सेंस की बात है ये सब, सारी चीज़ें आपको अभ्यास करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर आज की क्लास का अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत 35% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व में 17% की वृद्धि होती तो x का मान बताएं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और राजस्व में कितने की वृद्धि हुई, 17% की, तो उसकी बिक्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई। अब इसमें क्या होता है भाई, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होती है भाई, राजस्व में 17% की वृद्धि हुई, वस्तु की कीमत में कमी कितनी हुई, तो क्या होता है, राजस्व इक्वल टू था प्राइस इनटू बिक्री, सेल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये कोई फार्मूले नहीं है भाई। राजस्व कैसे वसूलेगा भाई, जितनी बिक्री होगी और क्या होगा, जितनी उसकी कीमत होगी, तो दोनों का जो जितना गुणा होगा वो, तो अब इसमें क्या है, उसकी बिक्री पूछ रहा है, सेल की वैल्यू x%, तो क्या होगा, रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, रेवेन्यू कितना वृद्धि हो गई, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 117। 100 से बढ़ के कितना हो गया, 117। और क्या क्या, वस्तु की कीमत में 35% की कमी आई है। ठीक है, 35% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 35% की वैल्यू होती है 7/20, मतलब पहले 20 थी कीमत, तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 13। ठीक है, अब इसको भाग देना है, तो मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 100 इंटू 13, इसको क्या है, ये तो भाई सीधे सीधे भी डिवाइड हो जाएगा ना, जैसे नॉर्मल संख्याएं करते हैं वैसे इसको भी कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बार में जाएगा, 13 9 117 आ जाएगा। ठीक, कितने, और क्या कह रहा है, x% की वृद्धि हुई, तो हमारी वृद्धि कितनी हुई, हो रही है 4 पे, 4 की वृद्धि हो रही कितने पर, 5 पर, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%, तो 20 चौके 80, 80%। इस सवाल का आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया भाई, अब क्या कर रहा है, सबको समझ आ गया था ना कि जब किसी भाई, रेवेन्यू सरकार कैसे कलेक्ट करती है भाई, जितना प्राइस होगा एक चीज का, जितनी बिकेंगी चीजें उसी पे तो वही राजस्व वसूलेगी। ठीक है, तो रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू सेल। रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू सेल। हमें सेल की भाई इसे यही निकालनी थी, बिक्री में x% की वृद्धि हुई। ठीक है, बिक्री हमें निकालनी, तो क्या होगा, अगर सेल निकालनी है तो रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे। ठीक है, अब क्या क्या, रेवेन्यू के रेशियो क्या है, 17% की वृद्धि, तो 100 से 17% की वृद्धि हुई, तो 100 से 117 हो गई, और 35% की कमी आ गई, तो मतलब 35% की वैल्यू कितनी होती है, 7/20। ठीक है, तो 20 से चीज घटके हो गई 17 की। अब भाई हमने जब भाग दे तो ऐसे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे नहीं, हमने देखा क्या सीधे सीधे कट रहा है, तो क्या 20 पंचे 100 और 13 9 117।
ठीक है, कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, कितने पर डिफरेंस हुआ, 5 पर डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो ये कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिनको ना समझ में आया वैसे देख ले, 5 दूनी 10 और 20 चौके 80। ठीक है, 80%। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग आगे भी इसमें ढेर सारे टाइप पढ़ेंगे। अभी तो कल शुरुआत हुई है, आधा लगभग आधा हुआ होगा, अभी हम लोग करीब 100-150 सवाल और करेंगे, ताकि हम लोग परसेंटेज का, फिर आप चाहे जो बुक उठा ले, चाहे प्रीवियस उठा ले, चाहे नई उठा ले, पुरानी उठा ले, किसी भी प्रकाशन की कोई भी, किसी भी लेखक की कोई भी बुक ले ले, आपको कहीं बाहर से सवाल नहीं मिलेंगे। सारे टाइप्स में कवर करा दूंगा एक ही सीरीज में, ताकि आपको कहीं बाहर से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।